ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आइए साथियों, आज नया एपिसोड हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और इसके साथ साथ नया अध्याय भी। श्री राम कृष्ण भक्त मालिका पुस्तक के अंतर्गत आज उनके चौथे आत्मीय शिष्य हैं स्वामी प्रेमानंद, जिनका जीवन परिचय हम आज के स्वाध्याय से प्रारंभ करेंगे, जो अगले कुछ एपिसोड तक चलेगा। स्वामी प्रेमानंद हुगली जिले के आठपुर ग्राम में बहुत से ब्राह्मण तथा कायस्थ परिवार निवास करते थे। इनमें घोष तथा मित्र वंशों की बड़ी ख्याति थी। स्वामी प्रेमानंद के पिता श्री तारापद घोष और माता मातंगिनी देवी का जन्म यथाक्रम घोष और मित्र वंश में हुआ था। विवाह के बाद उन्हें कृष्ण भावनी नाम की एक कन्या हुई और तदुपरांत तुलसी राम, बाबू राम और शांति राम, इन 3 पुत्रों ने मातंगिनी देवी की गोद को अलंकृत किया। इनमें मझले पुत्र बाबू राम ही हमारे स्वामी प्रेमानंद है। आपका जन्म मंगलवार 10 दिसंबर 1861 ईस्वी अग्रहायण शुक्ल नवमी को रात 11:55 पर हुआ। बाबूराम के जन्म के कुछ पहले या उसी वर्ष तारापद घोष ने अपनी कन्या कृष्ण भाविनी का विवाह कोठार के जमींदार श्री बलराम बोस के साथ कर दिया। बाबूराम के जन्म के कुछ वर्ष बाद ही तारापद स्वर्गवासी हुए। बाबूराम बड़े घर के बड़े लाडले पुत्र थे, परंतु बहुत बचपन से ही वे स्पष्ट रूप से समझ गए थे कि वे साधारण संसारी जीव नहीं है। यदि कोई उन्हें विवाह की बात कहकर चिढ़ाता तो वे अपनी टूटी फूटी तोतली भाषा में बोल उठते, नहीं विवाह मत कर देना, मर जाऊंगा मर जाऊंगा। किशोर अवस्था में नदी तट पर किसी सन्यासी को देखने पर वे उसके साथ वार्तालाप में इतने मग्न हो जाते कि समय का बोध नहीं रह जाता था। 8 वर्ष की आयु में वे कल्पना किया करते थे कि वे लोगों की दृष्टि से दूर वृक्ष लता से आच्छादित किसी छोटे से आश्रम में किसी सन्यासी के संग जीवन बिता रहे। आठपुर का घोष परिवार अपने कुल देवता लक्ष्मी नारायण जी की सेवा में रत रहा करता था। दान पुण्य आदि के बारे में भी उनकी अच्छी ख्याति थी। इस धर्मपरायण परिवार के पवित्र वातावरण में बाबूराम का शैशव तथा बाल्य का कुछ समय बीता। ग्राम की पाठशाला में शिक्षा पूरी कर लेने के पश्चात उच्चतर अध्ययन के लिए वे कलकत्ता आकर चोर बागान में अपने चाचा श्री गुरुचरण घोष के घर निवास करने लगे। बाद में वे कंबोलिया टोला में रहने गए। बाबूराम पहले आर्यन स्कूल में और बाद में मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन की श्याम पुकुर शाखा में भर्ती हुए। वचनामृत प्रणेता श्री रामकृष्ण मास्टर महाशय इस द्वितीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक थे। स्वामी अभेदानंदेर जीवन कथा नामक बंगला ग्रंथ पृष्ठ 10 के अनुसार बाबूराम 1876 ईस्वी में अभेदानंद के साथ अहिरी टोला में यदु पंडित के वंग विद्यालय में पढ़ते थे। आइए अगले पृष्ठ पर चलते हैं और आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे लिखते हैं कि युगावतार के प्रबल आकर्षण के फलस्वरूप उन्होंने उनके चरणों में अपना जीवन तो अर्पित कर ही दिया था, पर केवल इतने से संतुष्ट न होकर वे सुविधानुसार विद्यालय के छात्रों के साथ भी श्री राम कृष्ण के बारे में चर्चा किया करते थे और उनमें से किसी किसी को भक्तिमान देखकर उसे दक्षिणेश्वर ले जाया करते थे। इसी प्रकार मास्टर महाशय के साथ जाकर बाबूराम ने श्री राम कृष्ण का प्रथम दर्शन प्राप्त किया था। आगे चलकर एक बार मास्टर महाशय जब बेलूड़ मठ में आए तो बाबूराम महाराज उनके निकट बैठकर ठाकुर के बारे में चर्चा करते हुए अचानक उनकी ओर संकेत करते हुए उपस्थित लोगों से बोले,
इन्हीं की कृपा से मेरा जीवन धन्य हो गया है। ये यदि ठाकुर के पास न ले जाते तो क्या मुझे ठाकुर की कृपा मिल पाती? परंतु मास्टर महाशय उनसे भी अधिक विनय पूर्वक आपत्ति करते हुए बोले, ये सब क्यों कहते हैं? आप ठाकुर के शुद्ध सत्व अंतरंग हैं, उन्होंने ही खींच लिया था। हाँ, बाबूराम ने इसके पूर्व भी एक दिन दैव योग से जोड़ा सांकों की हरिसभा में श्री राम कृष्ण के दर्शन पाए थे। ठाकुर वहां पर श्रीमद् भागवत सुनने आए थे, किंतु बाबूराम तब नहीं जानते थे कि ये ही दक्षिणेश्वर के परमहंस देव हैं। यद्यपि उन्होंने अपने बड़े भाई तुलसीराम से पहले ही सुन रखा था कि दक्षिणेश्वर में एक महात्मा है जिन्हें चैतन्य महाप्रभु के समान ही बारंबार भाव समाधि हुआ करती है। फिर बाबूराम के दक्षिणेश्वर जाने के पूर्व ही उनके बहनोई श्री बलराम बोस श्री राम कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण कर चुके थे। अतः बाबूराम के परिवार में ठाकुर की बात अनजानी नहीं थी। बाबूराम के दक्षिणेश्वर हो आने के बाद से ये तथ्य क्रमशः प्रकट होते हुए उन्हें और भी बलपूर्वक आकर्षित करने लगे। यद्यपि ठाकुर के मानस पुत्र राखाल बाबूराम के साथ एक ही विद्यालय में अध्ययन करते थे और दोनों के बीच अच्छी घनिष्ठता भी थी, तथापि बाबूराम को उनके दक्षिणेश्वर आवागमन का पता नहीं था। श्री रामकृष्ण के साथ परिचय होने के बाद ही बाबूराम को इस बात का पता चला। इसके बाद से दोनों का बहुत सा समय श्री राम कृष्ण के बारे में चर्चा करने में बीतने लगा और कई बार तो वे दोनों एक ही साथ दक्षिणेश्वर जाने लगे। दक्षिणेश्वर में प्रथम भेंट के दिन से ही ठाकुर ने बाबूराम का अपने आत्मीय की ही तरह स्नेह पूर्वक स्वीकार किया था। बाबूराम का सुडौल सुकोमल शरीर, उज्जवल गौर वर्ण तथा भक्त सुलभ विनयपूर्ण आचरण आदि सद्गुण देखकर उन्हें पहचानते देर न लगी कि मां ने जिन्हें ईश्वर कोटि कहकर निर्दिष्ट किया है, ये उन्हीं में से एक है। बाबूराम के अंग प्रत्यंग आदि का ध्यान पूर्वक निरीक्षण करने पर उनकी यह धारणा और भी दृढ़ हो गई, क्योंकि वे जानते थे कि श्रीमती राधिका के अंश से जिनका जन्म हुआ हो वे ऐसे ही सुलक्षणों से संपन्न होते हैं। अंत में जब उन्हें ज्ञात हुआ कि ये भक्त प्रवर बलराम के निकट संबंधी है और श्रीमती राधा के ही अंश से जन्मी कृष्ण भाविनी देवी के भाई हैं, तो फिर उनके आनंद की सीमा न रही। बाबूराम को भी दक्षिणेश्वर में अपने बचपन का सपना साकार देखने को मिला। यही तो है स्वप्नानुरूप सागर गामिनी पावन सलिला गंगा, वही निर्जन पंचवटी और उससे लगी हुई बहुत तपोपूत साधन भूमि, कितना मनोरम, कैसा निस्तब्ध, और यही तो है परब्रह्म में डूबे लोकातीत चरित श्री राम कृष्ण देव। प्रथम परिचय के 3-4 दिन बाद ही ठाकुर के भक्त रामदयाल चक्रवर्ती के साथ बाबूराम की बाग बाजार में भेंट हुई। उन्होंने बाबूराम को बताया कि ठाकुर ने उन्हें याद किया है। देवमानव के अपार्थिव प्रेम से अनभिज्ञ बाबूराम ने विस्मय पूर्वक प्रश्न किया, मुझे बुलाया है? क्यों? इस प्रश्न का उत्तर उन्हें उस समय तो नहीं मिला, पर बाद में दक्षिणेश्वर जाकर नरेंद्र के लिए ठाकुर की व्याकुलता देखने पर उन्हें थोड़ा आभास हुआ कि अलौकिक प्रेम क्या है। उस दिन शनिवार था। विद्यालय की छुट्टी होने पर बाबूराम राखाल के साथ दक्षिणेश्वर जाने के लिए हाट खोल की नाव पर सवार हुए। भक्त रामदयाल बाबू भी इसी उद्देश्य से उसी समय वहां आए और उनके दल में सम्मिलित हो गए। रास्ते में राखाल ने बाबूराम से पूछा, रात को दक्षिणेश्वर में रहोगे क्या? तब भी दक्षिणेश्वर के बारे में स्पष्ट धारणा न होने के कारण बाबूराम ने प्रतिप्रश्न किया, क्या वहां पर रहने की जगह होगी? राखाल सब जानते हुए भी संभवतः थोड़ा परिहास करते हुए बोले, संभव है हो जाए। फिर प्रश्न उठा, रात के भोजन का क्या होगा? राखाल ने उत्तर दिया, जैसा भी हो जाएगा। वे लोग इधर दक्षिणेश्वर पहुंच रहे थे और उधर भगवान भास्कर पश्चिम क्षितिज में लालिमा बिखेरते हुए अस्ताचल को जा रहे थे। संध्या प्रकाश में सभी मंदिर अपूर्व रूप से शोभायमान हो रहे थे। इस साक्षात्कार के बारे में आगे चलकर बाबूराम महाराज ने स्वयं कहा था। ठाकुर के कमरे में पहुंचकर ज्ञात हुआ कि वे मंदिर में जगदम्बा के दर्शन करने गए। स्वामी ब्रह्मानंद हम लोगों से वही प्रतीक्षा करने के लिए कहकर उन्हें लाने मंदिर की ओर गए।
थोड़ी देर बाद देखा वे उन्हें अत्यंत सावधानी के साथ संभाल कर यहाँ सीढ़ी चढ़ना होगा, यहाँ उतरना होगा आदि कहते हुए ले आ रहे हैं। इसके पहले ठाकुर के भाव विभोर होकर बाह्य चेतना शून्य होने की बात सुन रखी थी, अतः उस समय ठाकुर को शराबी की तरह लड़खड़ाते हुए आते देखकर समझ गया कि वे भावावेश में। इस प्रकार कमरे में प्रवेश करने के बाद वे छोटे तख्त पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद स्वाभाविक अवस्था में आकर उन्होंने मेरा परिचय पूछा, फिर मेरे मुंह, हाथ, पांव आदि के लक्षण जांचने लगे। कोहनी से उंगली तक मेरे हाथ का वजन जानने के लिए उसे थोड़ी देर तक अपने हाथ में लिए रहे और फिर बोले, बहुत अच्छा। इस प्रकार उन्होंने क्या समझा वे ही जाने। तदुपरांत उन्होंने रामदयाल बाबू से नरेंद्र का कुशल क्षेम पूछा और वे अच्छे हैं सुनकर कहा, वह बहुत दिनों से यहाँ नहीं आया है, उसे देखने की बड़ी इच्छा हो रही है, एक बार उसे आने को कहना। विविध प्रकार की धर्म चर्चा में कुछ घंटे आनंद में बीत गए। इस प्रकार 10 बज गए। फिर हम लोगों ने भोजन किया और ठाकुर के कमरे के पूर्व ओर जो आंगन है उसकी उत्तर ओर के बरामदे में सो गए। ठाकुर और स्वामी ब्रह्मानंद के लिए बिस्तर कमरे के भीतर ही लगा। लेटे 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि ठाकुर अपनी धोती को बच्चों की तरह बगल में दबाए कमरे से बाहर निकले और हमारी शैया के निकट आकर रामदयाल बाबू को संबोधित करते हुए बोले, अजी सो गए क्या? हम दोनों घबराकर बिस्तर से उठ बैठे और बोले, जी नहीं। यह सुनकर उन्होंने कहा, देखो नरेंद्र के लिए प्राण में मानो गमछा निचोड़ने के समान जोर से ऐंठन हो रही है। उसे एक बार मिलने के लिए कहना। वह शुद्ध सत्व गुण का आधार है, साक्षात नारायण है। उसे बीच बीच में देखे बिना मैं नहीं रह पाता। उस रात ठाकुर के उस भाव का बिल्कुल उपशम नहीं हुआ। यह सोचकर कि हम लोगों के विश्राम में बाधा हो रही होगी, बीच बीच में वे कुछ देर के लिए जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाते, परंतु फिर दूसरे ही क्षण उस बात को भूल जाते तथा पुनः हम लोगों के निकट आकर नरेंद्र के गुणों का बखान करते हुए उसे न देखने के फलस्वरूप अपने प्राणों में हो रही भीषण वेदना को मार्मिक भाषा में व्यक्त करने लगते। उनकी इस व्यथा को देखकर मैं सोचने लगा कि इनका प्रेम कितना अद्भुत है और जिसके लिए वे इस प्रकार कर रहे हैं वह व्यक्ति कितना कठोर है। हमारी वह रात इस प्रकार बीती। यहां पर यह स्मरण रखना होगा कि उस समय तक बाबू राम का नरेंद्र नाथ के साथ परिचय नहीं हुआ था। दूसरे दिन प्रातः काल बाबू राम ने श्री राम कृष्ण को देखा तो अति स्वस्थ और सहज थे। रात की वह अस्वस्थता, वह व्याकुलता, वह गमछा निचोड़ने जैसी व्यथा कुछ नहीं थी। भीषण तूफान के बाद सागर जैसा शांत स्थिर हो जाता है, वैसे ही स्वाभाविक प्रशांत वदन ठाकुर सामने विराजमान थे। फिर उनके आदेशानुसार बाबूराम ने कुछ समय पंचवटी में बिताया तथा ठाकुर को एवं काली मंदिर आदि में प्रणाम करके विदा ली। इसके बाद जिस दिन वे दक्षिणेश्वर आए वह रविवार था। कुछ भक्त ठाकुर के सम्मुख बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे। ठाकुर ने उन्हें देखकर स्नेह पूर्वक कहा, अच्छा हुआ तुम आए, पंचवटी की ओर जाओ, वहां वे लोग वन भोजन कर रहे हैं। नरेन भी आया है, जाकर उसके साथ बातचीत करो। पंचवटी के निकट जाकर बाबूराम ने देखा कि राखाल वहां बैठे हुए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य युवक भक्त भी हैं। इसके पहले ही वे नरेंद्र का गुणगान सुन चुके थे। आज उसी इच्छित व्यक्ति को अति निकट पाकर उनके आनंद की सीमा न रही। इसके पूर्व ही श्री बलराम बोस ने अपनी सास का श्री राम कृष्ण से परिचय करा दिया था। भक्तिमती मातंगिनी देवी की ईश्वर निर्भरता का परिचय श्री राम कृष्ण को पहले ही मिल चुका था और वे यह भी समझ गए थे कि इष्ट लाभ के लिए वे कुछ भी त्याग कर सकती है। एतदर्थ बाबूराम के आगमन के बाद एक दिन उन्होंने मातंगिनी देवी से अनुरोध किया
इस लड़के को तुम मुझे दे दो। इस अद्भुत और अप्रत्याशित अनुरोध पर तनिक भी विचलित न होती हुई मातंगिनी देवी ने उत्तर दिया, बाबा, बाबूराम आपके पास रहेगा। यह तो अत्यंत सौभाग्य की बात है। बाबूराम का भी मन अब ठाकुर का और भी निकट सानिध्य प्राप्त करने के लिए लालायित था। अतः ठाकुर का आमंत्रण और मां की सहमति पाकर वे प्रायः दक्षिणेश्वर में आकर रहने लगे। उन दिनों परम कारुणिक ठाकुर का स्नेह सैकड़ों रूपों में व्यक्त हुआ करता था। बाबूराम के बारे में वे कहा करते, वो मेरा हमदर्द है। फिर सुर के साथ गाते, मन की बात कैसे कहूं, सखी कहना है मना, प्राण न बचे दर्दी के बिना। परवर्ती जीवन में ठाकुर के प्रेम का उल्लेख करते हुए बाबूराम महाराज मठ के साधु ब्रह्मचारियों से कहा करते थे, मैं तुम लोगों से भला क्या प्रेम करता हूं, मैं तुम लोगों से भला क्या प्रेम करता हूं। यदि कर पाता तो तुम लोग आजीवन मेरे गुलाम बने रहते। आहा, ठाकुर हम लोगों से कितना प्रेम करते हैं, उसका शतांश भी हम तुम लोगों से नहीं करते। किसी किसी दिन रात के समय उन्हें पंखा डुलाते मुझे नींद लग जाती तो वे मुझे अपनी मसहरी के अंदर लेकर बिछौने पर सुला देते, इस ख्याल से कि मेरे लिए उनके बिछौने का उपयोग करना उचित नहीं, मैं आपत्ति करता। इस पर वे कहते, बाहर तुझे मच्छर काटेंगे, आवश्यकता होने पर मैं जगा दूंगा। बाबूराम के अधिक दिनों तक कलकत्ते से न लौटने पर ठाकुर व्यग्र हो जाते और उनके लिए भीषण गर्मी में भी कलकत्ता चले आते थे। 1885 ईस्वी चैत्र की कड़ी धूप में एक दिन बलराम मंदिर में आकर उन्होंने कहा, मैंने कह दिया था कि 3 बजे आऊंगा, इसीलिए आना पड़ा, परंतु धूप बड़ी तेज है। छोटे नरेन और बाबूराम के लिए मैं आया। बाबूराम के बारे में ठाकुर कहा करते थे, यह नैकस्य कुलीन है। माने नैकस्य का तात्पर्य है यथार्थ, विशुद्ध है, कसौटी पर खरा उतरा है, इसकी हड्डियां तक शुद्ध है। भाव मुख में उन्होंने बाबूराम को देखा था, देवी मूर्ति है, गले में माला है, सखियां साथ हैं। कहा था उसने स्वप्न में कुछ पाया है, वह शुद्ध सत्व है, थोड़े से यत्न करने से ही उसकी आध्यात्मिक जागृति हो जाएगी। बात यह है कि मुझे देह रक्षा के लिए सुविधा है, वो अगर आकर के रहे तो अच्छा है। और एक दिन कहा था, कल भावावस्था में एक ही तरह बैठे रहने के कारण पैरों में दर्द होने लगा था, इसलिए बाबूराम को ले जाया करता हूं, सहृदय है। ये सारी बातें वचनामृत में लिखी गई है। भावावस्था में ठाकुर हर किसी का स्पर्श सहन नहीं कर पाते थे। उन्हें गिरते हुए देखकर अचानक यदि कोई संभालने जाता तो वे कष्ट का अनुभव करते थे। अतः उस समय उन्हें पकड़े रहने के लिए हमदर्द और यथार्थ कुलीन बाबूराम को साथ साथ रहना पड़ता था। ठाकुर यद्यपि अब ब्राह्मण के हाथ का अन्न ग्रहण नहीं कर पाते थे, तथापि बाबूराम की पवित्रता के बारे में पूर्ण निशंक होने के कारण एक बार उन्होंने कहा था, तू एक दिन मेरे लिए पकाना, तेरे हाथ का खाऊंगा। परंतु कार्यतः ऐसा संभव न हो सका। स्नेह और विश्वास में कोई कमी न रखने के उपरांत भी ठाकुर किसी का भाव नष्ट करने के विरोधी थे। इसीलिए एक बार उन्होंने अपने दुलारे बाबूराम के अनुरोध की भी उपेक्षा की। दक्षिणेश्वर में आने वाले भक्तों को भाव समाधि होते देखकर एक दिन बाबूराम ने ठाकुर को पकड़ा, मेरी भी भाव समाधि कर देनी होगी। ठाकुर ने कितना कहा, मेरी इच्छा से क्या होता है रे, मां की इच्छा हुए बिना नहीं होता। परंतु वे अपने हठ पर अड़े ही रहे, आपको करना ही होगा।
अंततो गत्वा ठाकुर ने जगदम्बा के चरणों में निवेदन किया, पर उत्तर मिला, बाबूराम को भाव नहीं होगा, ज्ञान होगा। बाबूराम आदि को ठाकुर साधारण भक्त के रूप में नहीं देखते थे। वे इन लोगों को अपने त्यागी, संदेशवाहक और उत्तराधिकारी के रूप में गढ़ रहे थे। इसीलिए वे उनके बारे में अत्यंत सावधान रहते थे। एक दिन हाजरा महाशय बाबूराम आदि कुछ अल्प वयस्क युवकों को विविध उपदेश देते हुए समझा रहे थे। श्री राम कृष्ण सिद्ध महापुरुष है, उनसे सिद्धियां तथा अन्य शक्तियां मांगी जा सकती है। यह न करते हुए केवल अच्छी तरह खा पीकर उनके साथ सुखपूर्वक रहने से क्या लाभ। ठाकुर निकट ही थे। हाजरा की करतूत देखकर उन्होंने बाबूराम को निकट बुलाकर कहा, बताओ तुम लोग क्या चाहते हो। मेरे जो कुछ भी है सब तुम ही लोगों के लिए तो है। मुझे जो भी अनुभूतियां आदि हुई हैं सब तुम ही लोगों के लिए है। भिखारी की तरह कंगालपन मत दिखाना, वह मानव को मानव से अलग कर देता है। बल्कि मेरे साथ अपना संबंध अच्छी तरह समझ लो और संपूर्ण धन के अधिकारी बनने का प्रयास करो। वाह, अद्भुत है। जो लोग केवल रिद्धियां सिद्धियां चाहते हैं उनके लिए ये वाक्य है। हम लोग गुरु जी से जुड़े हैं, पूरी गुरुदेव की संपदा ही हमारी हो, हम उनके उत्तराधिकारी बने, ऐसा गुरुदेव चाहते हैं। वस्तुतः अपनी अलौकिक दृष्टि की सहायता से देखकर ठाकुर बाबूराम को एक असाधारण जीवन तथा अचिंत्य भविष्य के लिए गठित कर रहे थे। बाबूराम महाराज ने स्वयं ही कहा है, वे गृहस्थों को एक प्रकार नीचे की पंक्तियां थोड़ी कट गई हैं, पर मैं आप सबको वो पढ़ करके सुनाता हूं। अपने शिष्यों को अपना उत्तराधिकारी बनाने का उद्देश्य समर्थवान गुरु का होता है। उसी क्रम में ठाकुर ने ये निर्देश दिया। इसमें नीचे लिखा है कि बाबूराम महाराज ने स्वयं ही कहा है, वे गृहस्थों को एक प्रकार के तथा त्यागियों को दूसरे प्रकार के उपदेश दिया करते थे। ये ठाकुर के बारे में। कमरे में जब कोई गृही भक्त नहीं रहता तब दरवाजा बंद करके हम लोगों को त्याग वैराग्य के उपदेश दिया करते थे। फिर बीच बीच में बाहर जाकर देख आते कि कहीं कोई संसारी व्यक्ति तो नहीं आ टपका। वे काम कांचन के दोषों की बातें दृष्टांत देकर कहा करते थे, ताकि वे बातें हमारे प्राणों में बीत जाए और काम कांचन के प्रति हमें विरक्ति आ जाए, और ये केवल उपदेश के रूप में ही हृदय में बीत जाता हो, ऐसी बात नहीं, बल्कि जगदम्बा के निर्देशानुसार परिचालित ठाकुर का प्रत्येक आचरण उसी के अनुरूप आदर्श स्थापित करते हुए मन में विश्वास पैदा कर देता था कि इन उपदेशों के पीछे गूढ़ अनुभूतियां तथा अनुपम जीवन विद्यमान है। एक रात बाबूराम कमरे की फर्श पर चटाई बिछाकर सो रहे थे। मध्यरात्रि को ठाकुर की पदध्वनि सुनकर नींद खुल गई और उन्होंने देखा कि वे अर्ध बाह्य दशा में धोती को बगल में दबाए कमरे में चारों ओर घूम रहे हैं और थू थू करते हुए कह रहे हैं, मत दे माँ, मत दे। माँ मानो उन्हें टोकरियां भर भर कर नाम यश देने को आई है और वे त्रस्त शिशु की भांति भयभीत होकर विनती के स्वरों में कह रहे हैं, मत दे माँ, मत दे। एक और दिन ठाकुर ने बाबूराम को कामिनी की माया से मुक्त रहने का उपदेश दिया था। ठाकुर उस दिन बलराम मंदिर में थे। शौच के बाद बाबूराम उनके हाथ पर जल डाल रहे थे। उसी मकान के एक हिस्से में उस समय बालिका विद्यालय था। बाबूराम जब उस कार्य में लगे थे तब एक बालिका अपना आंचल पकड़कर उसके छोर में बंधे चाबी के गुच्छे को खनखन ध्वनि के साथ घुमा रही थी। बाबूराम का ध्यान उस ओर आकर्षित करते हुए ठाकुर बोले, देख, स्त्रियां पुरुषों को ऐसे ही बांधकर खनखन घुमाया करती हैं। तू क्या उनके हाथों में इसी प्रकार घूमना चाहता है? इस संबंध में दूसरी घटना भी वैसी ही शिक्षाप्रद है। बाबूराम तब भी मास्टर महाशय के विद्यालय में छात्र थे।
मास्टर महाशय श्यामपुकुर में रहते थे। उस बार कलकत्ते में विसूचिका रोग फैला। मास्टर महाशय के घर में भी उस रोग का आक्रमण हुआ। बाबूराम आदि छात्र रोगियों को देखने उनके घर जाने लगे। ठाकुर ने ये समाचार पाकर एक दिन मास्टर महाशय को सावधान कर दिया, अजी घर में तुम्हारी युवती पत्नी है, तुम लड़कों को इस प्रकार घर में क्यों आने देते हो? मास्टर महाशय ने बतलाया, वे उनके विद्यार्थी हैं, अतः इसमें दोष नहीं। परंतु ठाकुर इस पर चुप नहीं रहे। उन्होंने उसी चेतावनी को पुनः दोहराया। संभवतः मास्टर महाशय तब भी नहीं समझ सके कि ठाकुर छात्र एवं शिक्षक के बीच के सामान्य संबंध के बारे में नहीं कह रहे हैं, वरन उनकी दृष्टि अपने चिन्हित त्यागी संतान की कठोर साधना के प्रति निबद्ध है। उस समय बाबूराम की आयु लगभग 23 वर्ष रही होगी। शिष्यों के निर्माण में इतनी सावधानी, इतनी सतर्कता, इतना धैर्य, इतनी गंभीरता और ऐसी व्यवस्था केवल समर्थ गुरु ही कर सकता है। तो ये ठाकुर और बाबूराम के बीच की कुछ बातें आज हम लोगों ने सुनी। आगे की यात्रा कल करेंगे। आइए गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार। सबका शुभ हो, मंगल हो। जय राम जी की।